नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जी के प्रैक्टिस सेट में। आज के जी के प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, बंगाल का शोक जो कहा जाता है वह दामोदर नदी को कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो आनंद मठ पुस्तक का सबसे प्राचीन गीत है वंदे मातरम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अपने राज्य के खर्चों पर हज यात्रा का संचालन किया था? तो दोस्तों, वह जो शासक था वे थे फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्तन पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किए जाने वाले टेफ्लॉन क्या है? तो दोस्तों, टेफ्लॉन जो होता है एक बहुलक होता है, यानी पॉलीमर होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, एक बहुलक। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, यूके की जो राजधानी है वह है लंदन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वह है बुध ग्रह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बुध ग्रह। वीडियो का अगला प्रश्न है, वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, मोरमुगांव बंदरगाह जो है वह भारत के गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, कौटिल्य का असली नाम था विष्णुगुप्त। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 21 जून। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गल्फ गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों, एक प्रसिद्ध बुक है गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो इसके जो लेखक हैं वे हैं जोनाथन स्विफ्ट। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम नगरपालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, भारत की प्रथम नगरपालिका की जो स्थापना हुई थी वह चेन्नई मद्रास में हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात से अत्यधिक है? तो दोस्तों, भारत में ईसाई जनसंख्या जो है सर्वाधिक वह नागालैंड राज्य में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति हेक्टेयर रासायनिक खाद यानी फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक खपत किस राज्य में होती है? तो दोस्तों, प्रति हेक्टेयर रासायनिक खाद की जो खपत सबसे ज्यादा होती है वह राज्य है पंजाब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय व्यय यानी संसद के खर्चों पर नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो दोस्तों, संसदीय व्यय पर नियंत्रण रखा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे भूकंपीय तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रभाव होता है क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों, अनुप्रस्थ प्रभाव वाली जो तरंगे होती हैं वह द्वितीयक तरंगे होती हैं, यानी एस वेव्स होती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ ना तो कोई हिंदू है ना मुस्लिम, सिर्फ मनुष्य है, यह कथन भारत के किस महान संत का है? तो दोस्तों यह कथन है संत कबीर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यह कथन कहा है संत कबीर जी ने। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत वैश्विक रूप से किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत जो है वैश्विक रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद कपड़ा परिश्रम संघ की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अहमदाबाद कपड़ा परिश्रम श्रमिक संघ के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशिया भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों विदेशिया जो है भारत के बिहार राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम क्लोन जानवर डोली कौन सा जीव था? तो दोस्तों विश्व का जो पहला क्लोन बनाया गया था डोली नाम का, वह जो है भेड़ जानवर का एक क्लोन था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, भेड़। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाले यूरोपीय देशों में सबसे अंत में कौन आए थे? तो दोस्तों सबसे अंत में जो आए थे वो फ्रांसीसी आए थे। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला यानी फोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों भारत में निर्मित अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रथम किला था सेंट जॉर्ज किला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित शक संवत किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो दोस्तों शक संवत जो आरंभ हुआ था वह 78 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के गठन का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के गठन का मुख्य आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे? तो दोस्तों मूल संविधान में भारत के कुल 395 आर्टिकल्स यानी 395 आर्टिकल्स थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा यानी एजुकेशन को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में एजुकेशन को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला मुख्य बैक्टीरिया कौन सा है? तो दोस्तों नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो है राइजोबियम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, राइजोबियम। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वह उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों यानी कोचों को दिया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को आपस में पृथक करती है? तो दोस्तों 49वीं जो लाइन है वह अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम यानी IST और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT के बीच कितने समय का अंतर है?
तो दोस्तों IST और GMT के बीच का जो अंतर है वह है 5 घंटे 30 मिनट का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सबसे निम्न यानी घटिया ग्रेड का माना जाता है? तो दोस्तों पिट कोयला जो होता है वह निम्न ग्रेड यानी घटिया ग्रेड का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पिट कोयला। वीडियो का अगला प्रश्न है, कृषि और खाद्य उत्पादों में दिए जाने वाला एगमार्क मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों एगमार्क जो है गुणवत्ता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता कौन थे? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी राजा थे इंद्र। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनने वाली संयुक्त आउटपुट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनने वाली संयुक्त आउटपुट को हम कहते हैं मल्टीमीडिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति सागर नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शांति सागर नामक स्थान जो है वो चंद्रमा पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों भाग 2 जो है वह नागरिकता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, पटना के ऐतिहासिक गोलघर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो दोस्तों पटना के ऐतिहासिक गोलघर का जो निर्माण हुआ था वह 1786 में पूरा हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे के झांसी और आगरा मंडल किस रेल जोन का हिस्सा है? तो दोस्तों रेलवे के झांसी और आगरा मंडल जो हैं वह रेलवे के उत्तर माध्य रेल का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यानी झांसी और आगरा मंडल जो आते हैं वह उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। वीडियो का अगला प्रश्न है, धुंध मुख्य रूप से किन दो तत्वों का संयोजन होती है? तो दोस्तों धुंध जो होती है मुख्य रूप से कोहरा और धुएं का संयोजन होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने एक पृथक राज्य यानी पाकिस्तान की मांग की घोषणा पहली बार किस वर्ष की थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग पार्टी ने पाकिस्तान की जो पहली बार मांग की थी वह सन 1940 में की थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी बैठक कब आयोजित हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान का पहला अधिवेशन जो आयोजित हुआ था वह 9 दिसंबर सन 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा देश के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो दोस्तों वेब ब्राउजर जो नहीं है वह है विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है इस समय वह है धोलावीरा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, धोलावीरा। वीडियो का अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दोस्तों महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के जो शासनकाल की अवधि थी वह थी सन 1674 से सन 1680 तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न वाला प्रैक्टिस सेट। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले जी के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।